नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी तत्पुरुष। ध्यान मग्न शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह ध्यान में मग्न होता है, जहाँ में अधिकरण कारक का चिन्ह है और इसका लोप हो गया है। इस प्रकार यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला सवाल, जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? आपके ऑप्शन से ए री, बी ई बड़ी, सी री, डी आरी। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी आरी। जुआरी शब्द में आरी प्रत्यय लगा है। मूल शब्द जुआ है, जिसमें आरी प्रत्यय जुड़कर जुआरी शब्द बना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? आपके ऑप्शन से ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी रूपक। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी रूपक। रूपक अलंकार शब्द अलंकार नहीं है, यह अर्थालंकार का एक प्रकार है। अन्य विकल्प अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्द अलंकार हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए नरेश, बी सम्राट, सी नारेंद्र, डी देवर्षि। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी सम्राट। सम्राट शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। नरेश, नारेंद्र और देवर्षि ये तीनों संधि के उदाहरण हैं। अगला सवाल, हवा लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए बीमार पड़ना, बी नशे की आदत पड़ना, सी प्रभावशाली होना, डी प्रभाव पड़ना। बताइए, हवा लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी प्रभाव पड़ना। हवा लगने मुहावरे का अर्थ है प्रभाव पड़ना। अगला सवाल है, अ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अवगत, बी अनहित, सी अथाह, डी अधपका। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी अथाह। अवगत में अ उपसर्ग है, अनहित में अन उपसर्ग है, अधपका में अध उपसर्ग है। अगला सवाल, यदि आपने निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए संदेहवाचक, बी संकेतवाचक, सी इच्छावाचक, डी आज्ञावाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी संकेतवाचक। शर्त वाली वाक्य संकेतवाचक वाक्य होती है। इस वाक्य में यदि आपने निमंत्रण दिया होता यह एक शर्त है और मैं अवश्य आता यह उस शर्त के पूरा होने पर होने वाली क्रिया है। अगर, तो, यदि, जब, तभी जैसे शब्द संकेतवाचक वाक्यों में उपयोग होते हैं। अगला सवाल, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए अमीर खुसरो, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी गंगा कवि, डी जयशंकर प्रसाद।
जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला सवाल, उद्यत का विलोम शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सौख्य, बी सौम्य, सी उत्तम, डी कोमल। बताइए उद्यत का विलोम शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी सौम्य। उद्यत का अर्थ है अभिमानी, घमंडी या उतावला, जबकि सौम्य का अर्थ है शांत, विनम्र या सुशील। अगला सवाल, किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है? आपके ऑप्शन से ए कुंडलियाँ, बी रोला, सी दोहा, डी सोरठा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कुंडलियाँ। कुंडलियाँ छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक समान होता है। यह एक विषम मात्रिक छंद है जो दोहा और रोला छंदों के मेल से बनता है। कुंडलिया छंद में कुल 6 चरण होते हैं। अगला सवाल, जलद में कौन सा समास है? जलद में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी बहुव्रीहि। जलद का समास विग्रह जो जल देता है यानी बादल होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद जल और द मिलकर किसी तीसरे पद बादल का बोध कराते हैं, इसलिए यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला सवाल, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी श्लेष, डी रूपक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है यमक। यमक अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं और हर बार उनका अर्थ भिन्न होता है। अगला सवाल, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत्य है? आपके ऑप्शन से ए ग, बी प, सी त, डी च। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी त। ग का उच्चारण स्थान कंठ, प का ओष्ठ और च का उच्चारण स्थान तालव्य है। इस तरह इनमें से त दंत्य वर्ण है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी विवरण चिन्ह। यह चिन्ह किसी बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण देने के लिए वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण कौन है? आपके ऑप्शन से ए आवृत्तिवाचक, बी सार्वनामिक, सी परिमाणवाचक, डी संकेतवाचक। सही जवाब ऑप्शन ए आवृत्तिवाचक। इस वाक्य में चौगुना शब्द विशेषण है। यह संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है जिसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अगला सवाल है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पै धावनो है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? आपके ऑप्शन से ए घनानंद की, बी आलम की, सी ठाकुर की, डी बोधा की। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी बोधा की। प्रस्तुत पंक्ति कवि बोधा की है।
यह पंक्ति उनके प्रसिद्ध रचना वीर वारिस में शामिल है। अगला सवाल, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन से ए 1884 में, बी 1885 में, सी 1893 में, डी 1900 में। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 1884 में। इंडियन प्रेस एक बहुभाषी प्रकाशन गृह है जिसकी स्थापना 1884 में चिंतामणि घोष द्वारा प्रयागराज, जो पूर्व में इलाहाबाद था, उत्तर प्रदेश में की गई थी। अगला सवाल है, रहीमन चुप हवे बैठिए देखी दीनन को फेर, जब नी के दिन आई है बनत न लगी है देर। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए दोहा, बी सोरठा, सी रोला, डी चौपाई। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए दोहा। यह पंक्ति रहीमदास के प्रसिद्ध दोहों में से एक है। दोहा एक मात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं और यह 2 पंक्तियों में विभाजित होती हैं। पहली पंक्ति में 13 मात्राएं और दूसरी पंक्ति में 11 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, अनुभाव के 2 भेद कौन से होते हैं? आपके ऑप्शन से ए कायिक और वाचिक, बी सात्विक और वाचिक, सी कायिक और सात्विक, डी सात्विक और मानसिक। बताइए अनुभाव के 2 भेद कौन से हैं? सही जवाब ऑप्शन सी कायिक और सात्विक। अनुभाव के 2 मुख्य भेद हैं, कायिक और सात्विक। अगला सवाल, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अपादान, बी संबंध, सी अधिकरण, डी संप्रदान। सही जवाब है ऑप्शन सी अधिकरण। अधिकरण कारक वह कारक है जो क्रिया के होने के समय या स्थान को दर्शाता है। यह बताता है कि क्रिया किस स्थान पर या किस समय में हो रही है। जैसे वह सुबह आएगा, वाक्य में सुबह अधिकरण कारक है क्योंकि यह आने की क्रिया का समय बता रहा है। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में और पर है। अगला सवाल है, पयोधी का समानार्थी शब्द कौन सा है? पयोधी का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए दुग्ध, बी दूध, सी वारी, डी समुद्र। सही जवाब है ऑप्शन डी समुद्र। पयोधी का समानार्थी शब्द समुद्र है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।